हुआ वो वही जब हटाने मारूंगा भी। मैं ये बता क्या है? मैं बिहार का रहने वाला हूँ। ठीक है बेटा। बिहार में रोजगारी नहीं है, तो मैं प्लान करने के लिए हैदराबाद गया और वहां से मैं पासपोर्ट बनाने के लिए जब घर गया अपॉइंटमेंट लेटर लेकर के, तो वहां पे मैं गाड़ी लगा करके चाय पी रहा था। पुलिस वाले मेरे गाड़ी को ले जाते हैं और मैं जब पूछा कि भाई गाड़ी क्यों ले गए, तो मुझे बोला गान मरा रहा था हरामी। पुलिस वाले ने बोला सर मैं क्या बोलूं, पुलिस वाले की बात में। एक मिनट धैर्य रखो। ये जो शब्द का इस्तेमाल किया, मुझे मालूम है मेरे शो बच्चे भी देखते हैं, घर में तमाम सारे लोग, एक मिनट चाचा, तमाम सारे लोग देखते हैं, लेकिन इसको गाली की तरह मत लीजिएगा। ये मन का उद्गार है और ये रिएक्शन है, इसको गाली की तरह मत लीजिएगा। मैं माफी के साथ कहता हूं कि जिसके पैर में बीमारी होती है, पैर फटा होता है, दुख वही जानता है। जिसने लाठी खाई होती है वही जानता है कि दुख क्या होता है। इस एक मिनट, तुम्ही ने जिंदगी में सारे कष्ट नहीं झेले, इसलिए कृपया करके वो जो गाली का शब्द इस्तेमाल हुआ है उसके लिए मैं माफी मांगता हूं, लेकिन इसलिए उसको ले लिया जाए कि वो गाली नहीं है, सिर्फ मन का उद्गार है। जी बोलो। उसके बाद एक मिनट, गार्ड साहब इनको लेके जाओ, शराब ज्यादा हो गई है। गार्ड साहब लेके जाओ, गार्ड साहब जी। उसके बाद जब मैंने कहा भाई गाली क्यों दे रहे हो, गाली देना आप लोग को परमिशन नहीं है, तो मुझे मारा एक थप्पड़। मैंने कहा क्यों मार रहे हो, ये कोई तरीका है? तो अंदर ले जाकर के नेरा, वहां कौन सा थाना है? दरभंगा जिला का मनीगाछी के अंतर्गत नेहरा। कौन थाना, कौन सा बेटा? नेहरा ओपी। नेहरा ओपी। और कहां का जिला कौन सा? दरभंगा जिला मनीगाछी प्रखंड। आप चाय पी रहे थे, गाड़ी खड़ी थी, हाँ। पुलिस वाले ने कहा कि यहाँ पे गाड़ी हटाओ। नहीं हाँ। वो गाड़ी लेकर के चले गए, मैं होटल के अंदर चाय पी रहा था। जब मैं थाने गया, बाजू में थाना था, क्यों ले आए, तो उन्होंने जो गाली दी मैंने बोल दिया। उसके बाद जब मैंने कहा गाली आप क्यों दे रहे हो, तो उन्होंने मुझे मारा। तो मैंने कहा कैसे मार रहे हो आप, कैसा मार सकते? तो सब पुलिस वाले मिलकर के अंदर ले गए, मुझे मार करके मेरा सर फाड़ दिया। मैं थोड़ा सा ये दिखा देना चाहूंगा, जरा कैमरे पे आप दिखा दीजिए। मारा, उसके बाद जो है मैंने बोला कि मैं डर गया था एकदम, मार करके सर फाड़ दिया, कान का पर्दा फटा हुआ। गवर्नमेंट ईएनटी हॉस्पिटल का रिपोर्ट मैं भी आपको दिखाऊंगा, सरवजानी करूंगा। उसके बाद जब मैंने कहा, जब मेरे को वहां से गांव के लोग छुड़ा के ले गए। गांव के लोग हमारे वहां राजद के विधायक हैं 25 साल से, ललित कुमार यादव, वो बिहार सरकार में मंत्री है अभी। मेरे पूरे गांव के लोग वहां गए उसके पास कि हमारे बच्चे को जो है इन्होंने क्यों मारा, बेकसूर का हमारा बच्चा गांव आया था। तो मंत्री जी ने कहा कि हम एसपी से बात करके इसको हम सही तरीके से देखेंगे। बाद में हम लोग मंत्री जी को फोन करते रह गए, मंत्री जी ने कोई जवाब नहीं दिया, बोला जो करना है कर लो। मैं ये बोल रहा हूं कि हम लोअर कोर्ट में केस नहीं लड़ सकते, हम बिहार के रहने वाले हैं, हम हैदराबाद में जाके प्लान कर रहे हैं। मैं ओपन से पढ़ाई करता हूं, हैदराबाद में उस्मानिया यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूं। तो आप मुझे एक चीज बताइए कि हम कैसे लोअर कोर्ट में केस लड़ सकते हैं? हमारे पास खाने का पैसा नहीं है, जब तो हैदराबाद जाके प्लान कर रहे हैं ना भैया। बैठिए यहाँ पे, पानी पिलाइए इनको। बिल्कुल सही मुद्दा है और सही पर्सपेक्टिव में उठाया गया मुद्दा है। सवाल यह है, पीड़ा है उसकी, और उसकी पीड़ा है, उसकी सुना जाना चाहिए। और अगर पीड़ा एड्रेस नहीं की गई तो गड़बड़ होता है, युवा जो है फिर भटकता है, फिर कहीं ना कहीं कोई चीज गड़बड़ होती है। लिहाजा उसको एड्रेस करना चाहिए। ओपी कौन सा थाना है? नेहरा ओपी थाना। नेहरा ओपी थाना। अगर बदसलूकी की है तो उस बदसलूकी के लिए जो निराकरण है वो होना चाहिए। उस लड़के को बुलाया जाना चाहिए दोबारा, ये जो, और उससे कहा जाना चाहिए कि ये गलत हुआ। बिल्कुल बोला जाना चाहिए। हमारे देश का, सुनो बेटा, मैं तुमको भी एक सबक देता हूं, हर बात में सर नहीं कलम किया जाता, अपना भी और ना ही किसी के बारे में सोचा जाता। मेरी बात सुनो, तुम्हारा जीना और तुम्हारा जीवित रहना इस देश के लिए एक हीरा है। तुमको मुझे चाहिए, तुम्हें चाहिए मुझे, क्योंकि तुम्हारे लिए, तुम्हारे कंधों पे इस देश का भार होगा, इसलिए तुम्हारा जीवित रहना जरूरी है। मुझे नहीं मालूम तुम्हें चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है। नहीं, इंसाफ, देखिए, इंसाफ के लिए तुम यहां तक आ गए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम कि तुम्हें चुनाव लड़ना है या क्या करना है। लेकिन जो भी करना है जो मैं मालूम, लेकिन मेरे लिए एक बात जरूरी है कि न्याय हो और न्याय होता दिखे भी। चुनाव का माहौल है, मैंने कहा कि इस तरह के मुद्दे भैया जी कहीं में अक्सर आते हैं और अक्सर सामने रूबरू होते हैं, दो चार होते हैं। जी, कहां से आना हुआ आपका?
सर मैं बूंदी से आया हूँ। मैं यहाँ रक्षा बूंदी? मंत्रालय, हाँ रक्षा मंत्रालय, राजस्थान? रक्षा मंत्रालय के अंदर हूँ। हाँ। शॉपिंग करने आया था कनॉट प्लेस पे। अच्छा। खादी इंडिया में मोदी जी काफी अच्छा काम करवा रहे हैं। और एक बात ये कहना तो कह दिया, अब रह क्या गया उसमें कहने एक बात ये कहना चाहता हूँ कि 2024 में आएंगे तो मोदी इसलिए आएंगे कि हमें ललकारा गया तो समूचा विश्व हिला देंगे, आतंकियों को घर में घुसकर पानी पिला देंगे और अलग देश की मांग करने वालों याद रखो हमें मिटाने वालों को मिट्टी में मिला देंगे, ये मोदी जी कहते हैं। इसलिए आएंगे तो मोदी जी देश को एकता अखंडता में बांधने वाले। जय हिंद, जय भारत। अगर ये इतना ही कहते हैं कि मैं फला जगह काम करता हूं, कैनॉट प्लेस शॉपिंग करने आया था, गांधी आश्रम गया था, ये ले आया, भी काम हो जाता तुम्हारा, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन तुमने अपनी बात कही, बहुत अच्छी बात। कहां से आना हुआ आपका? जी नमस्ते, कहां से आना हुआ? दिल्ली से ही। दिल्ली से। क्या नाम है आपका? कविता पवार। कविता पवार जी, कुछ कहना चाहती हैं क्या? नहीं, मैं सिर्फ मोदी जी से ये कहना चाहती हूँ कि वो रूट्स को, जो हमारी जड़ें हैं उनको सींचे तो बरगद पेड़ अपने आप ही फलित होगा, मतलब उन्नति का। जैसे इस लड़के ने कहा कि इसकी इतनी पीड़ा है, ऐसे हमारे सैकड़ों कोर्ट्स में हजारों केसेस हैं। जब इनकी संख्या कम हो जाएगी उस पर काम करें। मैं एक बात कहूं आपसे, क्या नाम है आपका? कविता पवार। कविता पवार। कितना सेकंड कितना हुआ? बजाओ। 52 है। अंदर अंदर आ जाइए, अंदर आ जाइए। अरे रुको, शो हाथ बंद। इधर इधर अंदर आइए, अंदर आइए। नीचे करो इसको, नीचे करो सारे भाई लोग, सब लोग नीचे गिरा दो रस्सी पूरी। जी ललिता जी अंदर आइए। हाँ? कविता जी, जी बोलिए, आपने क्या बोला? सर, जो रूट्स हैं हमारे देश की, जो जड़ें हैं ना, मोदी जी से रिक्वेस्ट है कि वो उसे सींचे, पेड़ इमारत अपने आप बन जाएगी। जैसे इस बच्चे के, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम मोहम्मद फहीम। मोहम्मद फहीम ने जो बात कही कि उसके साथ नाइंसाफी बिहार के स्टेशन नेरा ओपी पुलिस स्टेशन में हुई, तो ऐसे तमाम सारे बच्चे हैं, तमाम सारे कोर्ट में केसेस पेंडिंग है, जिसके लिए आप इशारा कर रही थी कि वो अगर दूर हो तो इस देश की तमाम सारी चीजें हल हो सकती। ये जो यूथ है इनका यूटिलाइज होगी, इनकी शक्ति। क्या काम करती हैं आप? मैं एडवोकेट हूँ।